बक्सर युद्ध के कारण अब सबसे पहले यहां पे क्या करना है, भूमिका। आप भूमिका कभी मत लिखिएगा और ना उत्तर लिखिएगा। आप कई बच्चे उत्तर लिखते हैं ऐसे, उनको मैं घेर देता हूं। ऑनलाइन में ध्यान रखिएगा, जिनकी कॉपी पे ऐसे घेरा हुआ रहता है इसका मतलब है वो टर्म गलत है, और जिनकी कॉपी में ऐसे ऐसे करके ऐसे किया होता है इसका मतलब ये पूरा का पूरा लाइनिंग वहां सेट नहीं कर रहा। आप क्या बकवास लिख दिए, बेकार वाली बातें वहां लिखा हुआ जिसका कोई मतलब नहीं बक्सर के युद्ध से। क्लियर हो रहा ना? आइए चलते हैं, थोड़ा एक बार इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। देखिए एकदम टू दी पॉइंट लड़ता है या नहीं आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले मीर कासिम रक्तहीन क्रांति के माध्यम से 1760 में बंगाल का नवाब बना। कोई दिक्कत? यानी सीधा सा मतलब यह है कि अपने ससुर को हटा के खुद जाके राजा बना। मैं चाहूं तो सिराजुद्दौला से स्टार्ट कर सकता था। इधर देखो दीपमाला, मैं चाहूं तो सिराजुद्दौला से स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग कहां से किया? मीर कासिम से। क्योंकि हमें लिखना कितना है? मात्र 5 लाइन। और सुजीत सर आपने चीख चीख के बता चुके हैं कि जो यहां पे आप खड़े हैं थोड़ा सा क्या कर लीजिए, अतीत के नजर डालिए। क्योंकि ये जो बक्सर का युद्ध है वो कहीं ना कहीं पलासी से टकराया है, यानी कि पलासी के युद्ध में इसकी पृष्ठभूमि तय की गई है। तो अगर पलासी को नहीं लाइएगा तो मजा ही नहीं आएगा आंसर में। तो थोड़ा सा पलासी का दिखाइए, थोड़ा सा बक्सर का प्रेजेंट टाइम में दिखाइए, और थोड़ा सा आगे चल के जो द्वैत शासन इसका पृष्ठभूमि तय हुआ उसको दिखाइए। काम खत्म कीजिए, निकलिए बाहर। कोई दिक्कत? आइए देखिए, मीर कासिम रक्तहीन क्रांति के माध्यम से 1760, ऐसे मैं कह सकता था मीर कासिम जो है गद्दी पे बैठा, बंगाल का नवाब मीर कासिम 1760 में गद्दी पे बैठा। ये भी एक लाइनिंग है और बिल्कुल सही है, लेकिन इस लाइनिंग में वो दम नहीं नजर आ रहा जो चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप लिख देते हैं ना रक्तहीन क्रांति, एक अलग से उसमें चमक दिखती है। इसका मतलब ही सीधा सा ये मतलब हुआ कि ये सीधा लिंक कहां पे जाके करेगा? मीर जाफर में करेगा। और मीर जाफर में जैसे ही जाएगा आयोग को समझ में आ जाएगा षड्यंत्र के द्वारा सिराजुद्दौला को इसी के बेटे ने मार दिया। ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, अब हमको जरूरत जोड़ने का नहीं है, ऑटोमेटिक चल जाएगा। जैसे ही नल के अंदर पंप को डालते हैं, अब बस क्लिक करते हैं, हमको कुछ नहीं करना होता कैसे कैसे पानी को घुरना, बस क्लिक कर दीजिए, वो घुरते घुरते ऊपर पहुंच जाएगा। देखें हैं सेम कहानी। कोई बड़ा सेंटेंस हम लिखें, आप बताइए कि सुजी से बड़ा भयानक सेंटेंस आप लिख दिए। रक्तहीन क्रांति का मतलब होता है रक्तहीन, रक्त का मतलब है बिना रक्त के। एक ऐसी क्रांति हुई है 1760 में, आपको याद, आप आई थी क्लास की नहीं? उस दिन भी एब्सेंट थी क्या? इसका रक्तहीन कोई है जो नहीं जानते हैं? जो नहीं जानते हाथ उठाइएगा। तो सब जानते हैं ना? एब्सेंट थे क्या? तो फिर कैसे नहीं जानते हैं? सवाल नहीं उठता कि आप एब्सेंट नहीं होंगे, और आपका इतिहास रहा एब्सेंट होने का। शकल बता देता ना मुझे। रक्तहीन में मैंने सीधा एक लाइन में बताया था कि यहां पे क्या करना है? हटाना है। पहले जो है सिराजुद्दौला को कौन मारा था षड्यंत्र करके? मीर जाफर। मीर जाफर जाके गद्दी पे बैठ जाता है, और मीर जाफर गद्दी पे कब बैठता है? 1757 में बैठता है। 3 साल क्या करता है? गद्दी पे रह के राज करता है, चाहे राज में जैसे रहे, मजबूरी में ही करे, जैसे भी करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे चल के अंग्रेज को लगता है कि अब हमारी महत्वाकांक्षाएं जो है मीर जाफर से खत्म हो गई है, अब इसको रखना कोई जरूरी नहीं है, यूज एंड थ्रो। जब तक यूज हो रहा है तब तक अपने करीब रखो, यूज खत्म हो जाए उठा के फेंक दो बाहर। बातें समझ में आ रही ना? अब उसको बाहर फेंका, उसके बाद हमने क्या किया? उठाया किसको? मीर कासिम को उठाया। और ये है क्या? इनका दामाद है। तो अगर एक ही परिवार वाले को ले लो तो अगर लड़ेगा तो आपस में लड़ेगा, हमको फायदा ही फायदा है, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर इन्हीं के परिवार वाले को ले लो तो लड़ेगा, और लड़ेगा तो आपसे रहेगा, और लड़ेगा तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? सुजीत सर को मिलेगा। अच्छा सॉरी, सुजीत सर को मिलेगा। बात समझे? चाल बड़ी गंदी चाल है। अब इनको बना दिया गया, ये है ससुर और ये क्या है? दामाद है। ससुर बेचारे कुछ नहीं किए, समझना, बोले ठीक है अगर लेना तो ले लो। और इतिहास में अब तक का एक ऐसा क्रांति जो बिना रक्त के हो गई। न खून बहा, न लड़ाई हुई, न झगड़ा हुआ, न ऊंची बोली हुई, और आराम से हो गया। और इसी को इतिहास में कहा जाता है रक्तहीन क्रांति। ये लाइनिंग जब छोड़ेगी ना तुम, वो कोई नहीं छोड़ेगा वहां पे, सिर्फ तुम ही छोड़ोगी। क्या
डेट डाल सकते, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जो डेट याद रहेगा, और नहीं तो सिर्फ यही बताना मीर कासिम रक्तहीन क्रांति के माध्यम से बंगाल का नवाब बना, बाकी आयोग संभाले कब बना अब हमको पता नहीं है, और 1758 लिख दें। ये तो लेकर डूब गया, जिसका भूमिका इतना बड़ा गंदा है उसको नंबर मिलेगा कभी? बातें जा रही है ना दिमाग में, क्लियर है? ये पहला, ये कुछ बहुत दिन के बाद ये आंसर राइटिंग करवाना हम लोग आपके साथ शुरू किए। अब जो आंसर राइटिंग होगा वो डेली होगा, लेकिन अब तेजी से होगा। ये पहली है जो कि थोड़ा सा स्लो मोशन में आपके दिमाग के अंदर डाल देता हूं। हाँ हाँ हाँ, जरूरत है ही नहीं है, हमको ज्यादा फोकस करना है बक्सर पे। हाँ, इसी युद्ध में संज्ञा दिया, फिर लाइन ज्यादा बड़ा चला जाएगा। यहां सेट नहीं करेगा, यहां सेट नहीं करेगा। निष्कर्ष में तो लिख सकते हैं, लेकिन वहां मौका ही नहीं देंगे लिखने का। निष्कर्ष में लिख सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष में मौका ही नहीं देंगे। हमारे पास भी था, कुछ इतिहासकार थे, अलग अलग कोटेशन बोले थे, लेकिन हमने क्या, हाँ बॉडी पार्ट में तो लिख ही सकते हैं। बॉडी पार्ट में तो मीर कासिम लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। जो है यहां पे नपे तुले शब्द का उपयोग कीजिए, बाकी इधर बॉडी पार्ट में जो लिखना लिखिए ना, कोई दिक्कत इशू चलेगा। यहां पे कुछ भी मत लिखिए। क्लियर हुआ? अब तय हो गया ना। आइए, बंगाल का नवाब बना, नया नवाब मीर कासिम, ध्यान से समझिएगा, नया नवाब मीर कासिम मीर जाफर से अधिक योग्य और महत्वाकांक्षी था। अधिक योग्य और महत्वाकांक्षी भी लिख दिया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टकराहट महत्वाकांक्षी का होगा अंग्रेजों के साथ। अगर नहीं लिखेंगे तो महत्वाकांक्षी से टकराहट कैसे करवा पाएंगे अंग्रेज से? शब्दों का बस खेल है। महत्वाकांक्षी था, और पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सैनिक शक्तियों का प्रमाण पत्र नहीं था। यहां चले, यहां के बाद सीधे अंग्रेज पे पहुंचे, पलासी की चर्चा कर दी, क्योंकि वो षड्यंत्र था। हमने षड्यंत्र नहीं लिखा, पूरी दुनिया षड्यंत्र लिखेगा, सारे बच्चे षड्यंत्र लिखेंगे। हमने कह दिया कि इस युद्ध में सैनिक शक्ति का कोई प्रमाण नहीं था, पता ही नहीं चला था कि सैनिक शक्तिशाली है भी या नहीं है। वो तो बक्सर के युद्ध के बाद में पता चला कि अंग्रेज क्या है, ताकतवर है भारतीयों से। हमने वो लाइन यहां उठा कर डाल दिया। कोई दिक्कत? आगे देखिए, बक्सर के मैदान में, वहां के बाद सीधे उठा के कहां? बक्सर के मैदान में, बिहार में, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में ही। बंगाल से उठे और चले कहां? बक्सर में। अंततः इसका फैसला हो ही गया। किसका? कि सैनिक कमजोर था, भारतीय सैनिक या फिर अंग्रेज सैनिक। और इसका प्रमाण कहां पे मिला हमको? बक्सर के मैदान में हो गया। तथा द्वैध शासन की नींव बक्सर के युद्ध में ही रखी गई, क्योंकि आगे चल के द्वैध शासन भी तो लगेगा। अब आप बताइए इसमें कौन सा लाइन आप डालिएगा एक्स्ट्रा? इसमें सारा चीज है, अतीत भी बता रहे हैं, प्रेजेंट भी बता रहे हैं, और फ्यूचर भी बता रहे हैं। तीनों चीज में कर दिया हम, और तीनों कनेक्शन इसी से जाएगा। जहां ले जाना ले जाइए। क्या ये कोई बड़ा इंट्रोडक्शन है जो आप इतना परेशान हो जाते हैं इंट्रोडक्शन लिखने में, और बोलते हैं इंट्रोडक्शन लिखने ही नहीं आता? ये तो आप ही लिखे, हम तो कुछ नहीं बोले। और अगर हम बोलते तो आप बोलते कंफ्यूजन है सर, ये कहां कैसे हुआ? आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है सही है आपकी नजर में। चलें आगे। ये शब्द कहा जाता है एनसीईआरटी का आंसर सुजीत सर, एकदम नपा तुला हुआ, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं। हम चाहते तो यहां पे लिख सकते थे बक्सर की 3 शक्तियां एक साथ मिलकर युद्ध लड़ी, और तीनों का नाम देकर 2 लाइन बढ़ा देते। अरे वो तो पूरा का पूरा करेगा बच्चा, सारा बच्चा तो वही ड्रामा लिखेगा, फिर उसमें और तुम में क्या एवरेज मार्किंग देकर बाहर फेंक देगा कॉपी। आप लिख रहे हैं ना ऑनलाइन वाले, आप भी ध्यान रखिएगा, फिर मत बोलिएगा हम आपके साथ में अच्छे संबंध नहीं रखे हुए हैं। आप तो हमारे दिल के करीब हैं, आपको छोड़ कैसे दे? बोलिए कौन सा? तो इसीलिए नहीं, सुनिएगा, इसीलिए तो सिखा रहे हैं। आए क्यों सिखाने के लिए? नहीं तो क्या जरूरत है, पढ़ा के निकलो ना, टाइम है। तो उल्लेख करने का मतलब है क्या? पूरे का नाम खानदान का लिख दें। सुजी सर का मतलब क्या है? सुजी सर का परिवार से लेके, पत्नी से लेके, बच्चा से लेके, पोता से लेके सबका नाम लिख दें, कि सुजी सर का अचीवमेंट लिखोगे।
अच्छा नंबर किसमें मिलेगा? जो हमारी अचीवमेंट है। हमारे परिवार से तो आपको नंबर थोड़ी मिलने वाला। कौन देखने जा रहा है? लता मंगेशकर परिवार का नाम पता है? कुछ नहीं है। लता मंगेशकर का अचीवमेंट, मैम का जो है सबसे बड़ा भारत रत्न, उनसे उनकी पहचान होती है। स्वर कोकिला से उनकी पहचान हो रही है। हमें यही इतिहास में उठाना है अगर नंबर को लाना तो। अब हो गया क्लियर? रोशन जी नाक से हटा याद, नाक में क्यों डालना है? छेद होगा बड़ा नहीं। आइए अब रहा दूसरी बात की बॉडी वाला पार्ट, कि बॉडी वाला पार्ट में हम क्या लिखे। हमने ज्यादा बॉडी पार्ट में यहां पे ज्यादा खींचपीच किया ही नहीं, किताबी तरह ज्ञान की तरह पूरा स्टोरी लिख दिया नहीं, एकदम नपे तुले शब्दों का प्रयोग। देखिए, मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली बनने के बदले बंगाल का वास्तविक नवाब बनना चाहता था, क्योंकि उसका जो ससुर था वो कठपुतली बना हुआ था और देख चुका था कि उसका हश्र क्या हुआ। इसलिए वो सोचा, और अक्सर यहां पे अगर चाहे ना, मैंने नहीं लिखा, अभी एक ख्याल आ गया, यहां पे लिख सकते हैं कि दूसरे का नौकर बनने से बेहतर है खुद का मालिक बनना। और ये अक्सर ये लाइनिंग आता है, बड़े बड़े लोग को आप सुनते हुए देखेंगे कि दूसरे के यहां जाके नौकर बना। हमारे पास ऑफर बहुत आता, आपको ऑनेस्टी बता रहे हैं, और कभी ये मत समझिएगा मैं गर्व से बोलता हूं, घंटों के हिसाब से इतना आता आप सोच भी नहीं सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी से लेके अनअकैडमी से लेके कहां कहां का ऑफर नहीं आता। मैं ऑनेस्टी बताता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, मैं सबको ठुकरा देता हूं, क्योंकि कहीं पे मैं जुड़ूंगा तो मुझे एकदम टाइम टू टाइम जैसे वो कहेगा वैसे ही मुझे करना होगा। मेरा अपना चलेगा ही नहीं। मैं अपने संस्था का मालिक हूं, मैं अपने तरीके से काम करता हूं, 2 पैसा कम आता है लेकिन खुश हूं क्योंकि मालिक हूं। क्या गलत है? और ये सेंटेंस हमेशा यूज होता है हमारी दैनिक जीवन में और आज के डेट में, कि दूसरे का नौकर बनने से बेहतर है कि खुद का मालिक बन जाओ। क्लियर है? अगर ये लाइनिंग दे दीजिएगा 4 चांद लग जाएगा आंसर में। आपने क्या दे दिया आपको है पता, एग्जामिनर देखते ही कहेगा भाई नंबर दो इसको, दिल खोल के नंबर दो ताकि पहुंचे इसका 200 क्रॉस। अब देखिए कर दिए, किसका कहानी कर रहे हैं? मीर कासिम का। मीर कासिम जाएगा, बक्सर शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? जब तक वो रहेगा बंगाल का नवाब बना हुआ तब तक युद्ध नहीं होगा, लेकिन जैसे बंगाल के नवाब से भागेगा, पटना हत्याकांड होगा, उसके बाद तय हो जाएगा कि एक युद्ध होने वाला, और युद्ध नहीं बल्कि निर्णायक युद्ध बोले तो और ज्यादा बेटर है। आइए, करना चाहता था। अतः सत्ता का प्रश्न दोनों के बीच जो है संघर्ष का कारण बन गया। सत्ता का जो प्रश्न था कि भाई मैं किसी भी हालत में कठपुतली नहीं तेरा बनना चाहता हूं, मैं भी महत्वाकांक्षी इंसान हूं, मैं स्वयं का राजा बनना चाहता हूं, और इसी दोनों के बीच में टकराहट होती है, अंग्रेज और नवाब के बीच में। नवाब बोल दीजिए और ब्रैकेट में लिख दिए मीर कासिम, और मजा आ जाए आंसर में, क्योंकि वो कोई नहीं लिखेगा, सब मीर कासिम लिखेगा। आप लिखिए नवाब और ब्रैकेट देके मीर कासिम लिखिए, क्योंकि अब वो नवाब हो चुका है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कीजिए, मजा आएगा। पता चला? अब यहां पे दोनों का प्रश्न जो था क्या है? सत्ता का। और सत्ता की टकराहट ऐसी होती है कि सुशासन बाबू तुरंत पलट गए। अब इसको ने एग्जांपल में कोई लिख देगा, मैं समझाने के लिए बोला हूं। आइए, बक्सर के युद्ध के कारण अब चलेगा कारण, और एक एक पॉइंट को पूरा क्या करना है? डील करना। कारण अब आपको डिसाइड कर लेना कि कम से कम 4 पॉइंट तो जरूर सही हो। 4 पॉइंट तो एकदम लिखना है, समझ रही हो? जा रहा दिमाग में? 4 पॉइंट तो कम से कम लिखना है, कारण हो, परिणाम हो, प्रभाव हो। 4 पॉइंट कम से कम। आपको 6-7 पॉइंट दिखाते हैं, 4 पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट जो है सीरीज में डाल दो, और सबको सीरीज में डालने की कोशिश करो। सब डालेगा 4-5 पॉइंट, बस तुम सीरीज में डाल दो, तुम्हारा निकलेगा उसका रुकेगा। क्योंकि एग्जामिनर ये चीज भी देखता है, अगर आप राजनीति को पहले ना डाल के आर्थिक भी डालोगे तो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर एक नंबर कट गया तो आपका एसडीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। अगर कोई आदमी, कोई स्टूडेंट सीरीज में लिख रहा है और आप सही लिखे हैं लेकिन सीरीज में नहीं, तो काट लेगा नंबर आपका, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे मीर कासिम का नवाब पद से हटाया जाना, कारण बक्सर युद्ध का पहला तो यही होगा। मीर कासिम ना हटता ना बक्सर का युद्ध होता। आपके भी दिमाग में क्लियर जा रहा है? रोशन जी समझ रहे हैं ना?
क्लियर? सबसे लास्ट में क्लियर। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों की बढ़ती मांग नवाब ने पूरी नहीं की। अंग्रेज जो है कंटिन्यू मांग बढ़ाते जा रहे थे, सोच रहे थे जैसे उनका दामाद है वैसे उसका क्या है, जैसे उनका ससुर है वैसे उसका दामाद है, लेकिन दामाद तो लिखना महत्वाकांक्षी, तुम एक हम 10। और जब महत्वाकांक्षी दोनों जगह से निकलता तो टकराहट होती है, इसे और होना ही है। हर घर में लड़ाई तब निकलता है जब दोनों में महत्वाकांक्षाएं होती है। एक महत्वाकांक्षाओं गिरा देगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब किसी भी घर की कहानी देख लीजिए उठा के, वो लड़ाई तब तक बरकरार है जब तक महत्वाकांक्षा है। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलता है, क्यों युद्ध चलता है कभी आपने सोचा? आप हमेशा करंट देखते हैं, एक बार इतिहास को खंगालिए ना। महत्वाकांक्षा है, उसको लग रहा है एलओसी किसी भी तरीके से हाथ में आ जाए, हमें लग रहा है किसी भी तरीके से लाहौर हाथ में आ जाए। हम दोनों की महत्वाकांक्षा जो है बॉर्डर बनाकर रख दिया। चले पटना हत्याकांड, ये भी क्या रहा, एक बहुत कारण में से एक कारण रहा, जहां पे क्या है करीब करीब 150, करीब करीब 148 भी लिखने की कोशिश मैंने लिख के दिखा दिया हूं। हो सकता है दिमाग प्रेशर में रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, गलत कर दीजिएगा, तो वहां पे लिख दीजिएगा करीब करीब 150, लगभग लगभग करीब मतलब लगभग हुआ 150 सेनाओं को क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया। जिसमें क्या थे, एक सैनिक जो थे, जो लीड कर रहे थे, जो लीडर थे, उसमें एलिस नाम का एक अधिकारी था, उसको भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी मार दिया गया। उसके बाद कंफर्म हो गया कि अब ये युद्ध होने वाला। देखिए सीरीज में युद्ध के पास लेके चले गए। तीसरा, अंग्रेजों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग और नवाब के द्वारा आंतरिक कर को समाप्त कर देना। अंग्रेजों के द्वारा दस्तक का उपयोग, मैंने आपको एकदम सिंपल लाइन में समझाया था, रेलवे की बात अभी भी आपके दिमाग में घूम रहा होगा। अगर हम रेलवे में हैं तो हमारे पास मिलता है, ऑल ओवर इंडिया में हम घूम सकते हैं कहीं भी रेलवे में, और एसी में, हमसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और मान लीजिए कि ये हमारी भतीजी है, तो ये क्या कि रेलवे में सफर कर ली। अब ये जहां आया टिकट कलेक्टर पूछा टिकट पता नहीं है, हमारे चाचा बहुत बड़े अधिकारी हैं, लगवाए फोन। जैसे फोन में लगवाएंगे ना, पतलून ढीला हो जाएगा, सोचो नहीं। कहता ठीक है बात करवाइए, जैसी बात करो, हम ये हैं, अच्छा सर सॉरी सर, आपके परिवार हम नहीं समझते, हो गया सॉरी। और ये काम अब यही नहीं, पूरे लोग करना शुरू कर दिए। रेलवे कहां चला गया, घाटे में चला गया। और ये काम कौन करवा रहा था, सब रेल का अधिकारी। बोला गया पूरा इंडियन जो है सब फ्री में करो रेल यात्रा। अब हम बने चाचा और ये बनी भतीजी, इससे पैसा लेके इसको पास देते थे, कुछ पानी आ ही जाता था पैसा वैसा। अब वो क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि अब फ्री हो ही गया है तो क्या करे पास देके पैसा देगी, ये भी एक कारण गया दिमाग में। और साथ साथ में आंतरिक कर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जिस पास की वजह से आप क्या करते थे, भारतीयों से लेके उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह कर लेते थे, हमने क्या कर दिया, टैक्सी फ्री कर दिया, लो घूमो। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय हम इसलिए दे रहे हैं कि आगे आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा तुरंत फटाफट अब समझ जाइएगा। आप कभी मुझसे शिकायत मत कीजिएगा क्वेश्चन लिखने नहीं आता, जो नए वाले हैं। क्लियर हुआ? चलें, अब इसमें चारों को तो डिटेल हम नहीं कर सकते हैं ना, अगर एक को समझा दे तो चारों तो आसानी से आप लिख दीजिएगा। नोट्स हम है, ये एवरीथिंग हम दे दिए हैं। आइए, मीर कासिम नवाब पद से हटाया जाना, पहला ही पॉइंट को कर दिए। अच्छा मैप देख रहे हैं क्या, हम समझ रहे हैं, ये मैप आपको सही करना, मुझे नहीं करना, आपको एग्जाम देना। ऊपर जो था जगह नहीं बना, उसको करने लगे ना कोशिश तो खत्म हो गया। हम भी बोले कश्मीर को अपने दिल में रखते हैं, नक्शा नहीं रखेंगे, है ना? कितना हंसता है क्या। आइए, मीर कासिम नवाब पद से हटाया जाना मैंने लिख दिया और हर एक को पॉइंट में इंडिकेट कर दिया। पहला देखिए, अब देखिएगा पॉइंट देखिए, सबसे पीछे जा रहा दिमाग में ना, कि और आगे आइएगा, जा रहा ना, सब कुछ समझ रहे हैं कैसे कैसे करना, क्या क्या। हाँ, अंग्रेज की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने व्यापार से राजनीति की ओर मोड़ दिया। आराम से पढ़ ले और आराम से आपको नंबर दे दे, अगर चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए तो और मजा आ जाए, हमने किए हैं।
पहले आए थे व्यापार करने के लिए और अब व्यापार से राजनीति की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। मीर कासिम का नवाब पद से हटाया जाना। दूसरा, अंग्रेज का लालचीपन लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे राजकोष धीरे धीरे क्या हो रहा था, खाली हो रहा था, कारण बनना शुरू हो जाएगा बक्सर का। तीसरा पॉइंट, मीर कासिम ने अंग्रेज को सोची समझी नीतियों से समझ चुका था। अंग्रेज की जो सोची समझी नीतियां चल रही थी वो मीर कासिम अच्छे से समझ चुका था कि इसके अंदर नीतियां क्यों, और समझे भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया हूं कि दोनों का टकराहट जो है महत्वाकांक्षा का है। हम नवाब तुमको बनने नहीं देंगे और हम नवाब बनेंगे, अगर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष बनेंगे, बनेंगे तो जरूर, और हम वो करने नहीं देंगे जो तुम हमारे नए वाले पप्पा के साथ किया है। हाँ, मीर जाफर नए वाले पप्पा नहीं होता क्या? जो आपके ससुर होंगे वो क्या होंगे? नए वाले पापा। सासू मां जो होगी वो क्या होगी? नई वाली मम्मी। पुरानी वाली मम्मी गई, अब एक्सपायर हो गई, मतलब जिंदा है। अब नए वाले पापा, क्यों नए वाले पापा और मम्मी से कितना इंटरेस्ट होता है कि नहीं? है कोई शादीशुदा यहां पे बैठे हुए, और हैं भी तो आपके सामने, कौन बोलेगा? बड़ा अच्छा लगता, जो मांगो सब दे देती है बेचारी, और बाद में जब उम्र ढलता है तब कहती है बेटा दिखा दो, बहुत स्थिति खराब है। कोई मुझे गलत तरीके से ना देखिए, मैं किसी लड़की पे नहीं। अच्छा, आप लोग के पास बहन है ना? सेम कंडीशन, कोई नहीं हंसेगा। उसके भी होंगे ना सासू माँ, वो कौन होंगे आपके? सबके पास बहन है, जरा बताना तो क्या होंगे वो? अरे आपके जीजा जी, आपके मम्मी के साथ क्या रिलेशन आपका है? आपके जीजा जी की सासू मां आपको कौन लगेगी? अच्छा, वो वनडे का तैयारी नहीं कर रहे हो, नहीं तो ले डूबोगे। मम्मी लगेगी नहीं तो इतना क्यों सोच रहे हो? कोई दूसरा रिलेशन निकाल रहा था क्या? आइए चलो आगे चलते हैं। हम समझ रहे हैं आप लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कौन दौड़ रहा होगा पता है ना? सिराजुद्दौला के नाना जी, कि दादाजी थे कि नाना जी थे, है ना? आइए आगे चलकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को पद से क्या कर दिया? हटा दिया। हटते ही युद्ध शुरू हो गया। एकदम सही होगा। लास्ट कहां? अभी तो बचा हुआ पेज है, पहला पेज है। अब यहां पे आप बात कहां की कर रहे हैं? बंगाल की कर रहे हैं क्या? नहीं बनाइए उतना जल्दी सब कुछ एक ही जगह। खाना में एक ही बार सब कुछ दे दीजिए, अच्छा नहीं होगा। मटेरियल को धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन अब इतना नहीं कि अंतिम में बढ़ा दीजिएगा। आप मत बनाइए। पेज का पैसा ले रहा है बिहार सरकार, तो फिर एकदम ने आप पे नहीं करेगा। हाँ, आधा पेज से थोड़ा सा कम में बनाना, ताकि मैप का भी एक क्या है, सम्मान रहे। मैप बनाने आएगा तब ना बना पाइएगा। आपको बनाने नहीं आता, छोटा में से करके बस लगता है जैसे एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का बराबरी मैप उसमें डाल दिए। क्या पुराना मैप? दूसरा जो इसका कारण क्या था, पटना हत्याकांड। अब आप लिख दीजिएगा इसका। किसको कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फॉर्मेटिंग इसलिए हम आपको दिया ताकि याद रहे, ताकि आप भूल नहीं पाइए, इसलिए। आइए नेक्स्ट है आपके पास में बक्सर के युद्ध का कारण बता दिए, एक कारण लेकर उठा के दिखा दिए। वैसे ही आप सब जितना है 3 के 3 लिख दीजिएगा, एकदम उसी पॉइंट में लिख दीजिएगा। दूसरा है परिणाम। बताइए कि हम छोटा छोटा लिखे हैं तब हमारा 3 पेज हो जाता है, आप कहते हैं कि बुरता ही नहीं है। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध का परिणाम। तो बक्सर के युद्ध का परिणाम तुरंत मत लिखिए, 2-3 लाइन उसमें लिखिए, ताकि उस खूबसूरती को बढ़ा दो, पता उसको चले कि परिणाम कहां से आप जोड़ रहे हैं। कई बार ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बक्सर के युद्ध का परिणाम फॉर्मेटिंग बनाते हैं। अरे ना, ऐसा मत करो, अब ना करो आप लोग पुराने वाले। अब देखिए आगे, देखिए बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, क्लियर है, तथा
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि कर ली, और ये जो संधि होगा आगे चल के क्या कहलाएगा, तो उसके बाद परिणाम निकलेगा। कोई दिक्कत? यही ना परिणाम निकला इसका, भाई संधि होगा, परिणाम कंफर्म है, सुई सर हार गए हम, और हारने के बाद इलाहाबाद की संधि होगी, एक नहीं दो दो संधि होगी, और दोनों संधि हम क्या होंगे, बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, और जो आगे चल के इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। हो गया, काम खत्म, आप इंडिकेट कर दिए परिणाम क्या हुआ। अब आइए आप फॉर्मेटिंग में, पहला आपने लाइन क्या लिखा, राजनीति आर्थिक, क्योंकि राजनीति से ही आर्थिक किया जा रहा था, और आर्थिक से ही साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। क्लियर? उसके बाद भारत के प्रमुख शक्तियों की क्या हो गई, बुरी तरीके से हार हो गई। अब इसके अंदर जाकर आपको लिखना होगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर चाहे आप मीर कासिम के बारे में थोड़ा सा जोड़ के लिखिए, पलासी से जोड़ना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा सुजाउद्दौला के बारे में, क्या था, कैसे था, सेना था या नहीं था, क्या था, कैसे हुआ है, कैसे ये युद्ध की पृष्ठभूमि तय किया सुजाउद्दौला, सारा का सेंटर सुजाउद्दौला के हाथ में ही है। उसके बाद आपको शाह आलम द्वितीय के बारे में लिखना होगा, क्या ऐसा जरूरी पड़ गया कि उसके साथ में कोलिब्रेशन करना पड़ गया, जबकि सेंटर उसके पास में था, उसको लिखिए। यही और ये तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। और लास्ट में द्वैत शासन से भारत की दुर्दशा हो गई, जिसकी पृष्ठभूमि बक्सर के युद्ध में रची गई थी। चार लिख दीजिए, पेज नहीं भर पाएगा अगर पॉइंट में लिखिएगा तो। आंसर तुम पॉइंट में ही लिखवाएंगे ना आपसे, ताकि ज्यादा नंबर आप उठा सकें। अगर 3 पॉइंट लिखिएगा तो स्टोरी लिखना पड़ जाएगा आपको, और अगर इसमें लिख के दिखा दीजिएगा 4 पॉइंट अगर दिख जाएगा तो सब कुछ मेरे ही क्लास में करोगे। धरती पे इतना सारा क्लास होता, मेरे क्लास को तो माफ कर दो। क्लास कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, सूंघ रही है। ले जाओ भगवान, मेरे को नहीं पता, नहीं किसको। क्लास में एक बार देख लो, उसके बाद जब हो जाए ना तब आराम से करो ना, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं जितना देर पढ़ाते हैं ना मेरे करीब रहो, आपको मेहनत करने का जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगा। जहां कंसंट्रेशन बिगड़ेगा उसका बैठ के घर में गीता रामायण खोलते रहना। अब आपको आंसर राइटिंग लिखने में आपका जोड़ा नहीं होगा मार्केट का। देखो ना पूरा स्टेप बता दिए, 3 बज रहा है, कौन टीचर इतना पागल होगा जो आपको एक आंसर में 3 बजा देगा। 1.5 घंटा हो चुका है। आइए 4 लिख दिए, अगर चारों लिखिएगा परिणाम तो मजा आएगा। देखिए राजनीतिक, आर्थिक, हमने सामाजिक को दरकिनार कर दिया, समाज का भी होगा, समाज पे भी असर पड़ेगा। और समाज में किस पे पड़ेगा, महिलाओं पे पड़ेगा, किसान पे पड़ेगा, धर्म पे पड़ेगा। अपने जाति को उच्च बनाएगा, अपने धर्म को उच्च बनाएगा, वो भी लिख, लेकिन उसको हमने हटा दिया। उसके साथ साथ में प्रमुख शक्तियों की हार, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है, सबसे बड़ी बेइज्जती, क्योंकि यहां के बाद क्या होगा, निर्णायक युद्ध का काम करेगा। और लास्ट में हमने फ्यूचर दिखा दिया कि यहां के बाद द्वैत शासन आएगा। इससे बढ़िया पॉइंट ही कुछ नहीं होगा। समझे धर्मेंद्र जी? आइए राजनीतिक 1 पॉइंट लेके आपके साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं दिख रहा। मार लगेगी, आर्ची किसको मार लगेगी, मार लगेगी, हाँ। अच्छा क्या मार लगेगी, मेरा भी को, अच्छा रिलेशन में, हाँ आर्ची तुम तो समझदार है ही हो। चले आगे, आते हैं राजनीति में, एंट्री करें राजनीति में। और राजनीति में भी नपे तुले शब्दों का उपयोग करना। राजनीति एक ऐसा दलदल है कि अगर थोड़ा सा भी गलत हरकत करोगे तो अंदर चल जाओगे, और जब अंदर जाओगे तो धीरे धीरे अंदर होते चले जाओगे, निकलने की जितना कोशिश करो उतना ही अंदर चल जाओगे। याद रखना राजनीति में, राजनीति के एकदम नपे तुले शब्दों का, क्योंकि हो सकता है जो कॉपी चेक कर रहा हो वो कांग्रेस का विरोधी हो,
हो सकता है जो कॉपी आपके पास में चेक आ रहा हो सकता है वो बीजेपी का विरोधी हो, और आपने किसी एक पार्टी का विरोध कर दिया है, तो जाहिर सी बात है वो समझ जाएगा कि अच्छा है ये बात है, हमने राहुल गांधी को ये बात बोल दिया, हमारे मोदी जी के बारे में ये बात बोल दिया, चलो लगाओ इसको 2 नंबर दे दो, हो गया खेल खत्म, है ना सही। आइए, पलासी जिसको क्लाइव ने षड्यंत्र से जीता था, वहीं हेक्टर मुंडो ने बंगाल को युद्ध में सैनिक की ताकत और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। एक लाइन का आंसर, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं करना। क्लाइव जहां षड्यंत्र से पलासी को जीता, वहीं हेक्टर मुंडो ने सैनिक की ताकत और नेतृत्व के साथ में जीता बक्सर को। कहां लिखे हैं? बंगाली बक्सर गलती से लिखा गया, सॉरी, बक्सर बोल रहे हैं, बक्सर गलती से लिखा गया, क्योंकि बक्सर के युद्ध का कहानी चल रहा, और बक्सर में ही सैनिक ने अपने क्या किए थे, प्रदर्शन किया था, अपनी ताकत की, अपनी नेतृत्व की, और बेहतरीन प्रदर्शन किया, तभी तो तीनों बड़ी महाशक्ति को हरा दिया। अब यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया शक्ति का प्रदर्शन किया, इसका मतलब है तीनों पार्टी गई। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा डालो ना कि बाकी 2-3 लाइन अपने ही उसमें चिपका हुआ दिखे, काहे के लिए करेंगे, हो तो गया, जरूरत ही नहीं है, क्यों शब्द यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है, पलासी के अधूरे कार्य को बक्सर ने पूरा किया। पलासी में जो कसर रह गया अधूरा, उसको पूरा किसने किया? बक्सर ने कर दिया। अब आप नीचे आके पूछिएगा, जब क्लास अब्सेंट कीजिएगा तो यही क्या क्या बोलिएगा, ही कोई उपाय नहीं है। अब नीचे आइएगा, बक्सर में आप नहीं है, हमको पता है ना, जैसे पूछिएगा क्या क्या सर, हम समझ जाएंगे, या आए थे तो नहीं पढ़ के आ रहे हैं, ये प्रमाण बता रहा आपका। हो सकता है मेरी बात आपको बुरा लग रही हो, लेकिन रियलिटी तो यही है कि आप जाके रिवीजन नहीं करते हैं घर में, वरना बक्सर तो अभी 48 घंटा पहले गुजरा है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, या हम अभागा इंसान है कि हम नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चे को। इसमें कोई पूछने वाली बात है कि जैसे क्या क्या सर, 48 घंटा का डाटा नहीं याद है, इसका सीधा सा मतलब रिवीजन एकदम जीरो है। और आप पे गुस्साने का पीछे मेरा रीजन भी है बहुत, क्योंकि आपको यहां के बाद अब मौका नहीं मिलने वाला, अंतिम मौका जा रहा आपका। हो सकता है आप हमको अंदर से पता नहीं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन मैं आपको वैसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जैसे आप मुझे ऑफिस में आके बोले थे कि सर स्थिति अंतिम जा रही है हमारी, आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं बचा सकता, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आप पे ज्यादा ध्यान दें। जिसका लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, ऑलरेडी समय ज्यादा गुजर चुका है, तो हमारी तो नैतिक जिम्मेदारी है ना कि हम उस पर ज्यादा ध्यान दें। और ज्यादा ध्यान देने का मतलब क्या है? गौर करना। रहने दो सुजीत सर, मत ज्यादा ध्यान दो, हमको नहीं पता था इतना ज्यादा ध्यान हो जाएगा मेरे ऊपर है ना। आइएगा नीचे, पूछिएगा, बता देंगे हम, ठीक है ना। या बक्सर का युद्ध थोड़ा पढ़िए अपने से भी। आइए, यहां हम आंसर लिखना आपको सिखा रहे हैं, इसमें क्या दिया जा सकता है आप पूछ सकते हैं, है ना। आप यहां पे पूरा इसका चर्चा करने थोड़ी वाला लाए, ये तो चर्चा हो चुका है, ये पूरा फट गया है, यहां से यहां तक जो है ना पूरा फटा हुआ है, पूरा दुखता है। छोड़ दें क्लास हम। कभी चैन नहीं दोगी, पैसा दिए भरपूर उपयोग आपका हम करेंगे, किसी टीचर का करें ना आपका तो कर ही लेंगे हम। आइए, अधूरे कार्य बक्सर में क्या हुआ? पूरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं? आपको लगता है कि एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी कोई समस्या आने वाली है? कुछ नहीं है। ये जो आंसर दे रहे हैं ऐसा आंसर हम नहीं देंगे आपको, इस भ्रम में कभी मत रहिएगा। ये सबसे क्या है, आसान वाला आंसर है, ये धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, ये पता है ना। कभी आप इस भ्रम में तो नहीं रह रहे हैं कि ऐसा ही आंसर लिखना, नहीं, अपना स्टैंडर्ड बदलना है भाई। अभी बाइक मिला है कोई बात नहीं, 4 व्हीलर तो लेना ही लेना, स्टेटस तो दिखाना ही मार्केट में, क्या उसके बाद BMW ले लेंगे, अलग बात है, नौकर चलाएगा। हाँ हाँ, नहीं 2 लाइन में, 2.5 लाइन में जा सकता, उससे ज्यादा बनेगा नहीं ना पॉइंट, ज्यादा पॉइंट बड़ा लंबा नहीं होता है ना, आप लिख भी नहीं पाइएगा ना, नहीं तो फिर वो स्टोरी का उदाहरण कर लेगा ना। आइए,
अंग्रेजों की शक्तियां राजनीतिक रूप से भारत में क्या हो गई, स्थापित हो गई। स्थापित तो सूजी से पलासी में ही करवा दिए थे, लेकिन वहां अप्रत्यक्ष रूप से अस्थायी थी। अभी किसी को नहीं पता था अंग्रेज वहां है, लेकिन यहां अब कंफर्म हो गया कि अब राजनीति में एंट्री कर चुके हैं अंग्रेज। अब पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी जो रहेगा, बंगाल प्रांत जो रहेगा, वो किनके अंडर में रहेगा, अंग्रेज के हाथ में। इलाहाबाद की संधि होगी, खेल खत्म हो जाएगा। आइए, बक्सर के युद्ध ने उनको बंगाल का एक ऐसा स्वामी बना दिया या मालिक बना दिया जिसे 1947 से पहले कोई हटा ना सका। ये सब लाइन ही नहीं लिखते हैं, ये सब आप सब लोग जानते हैं। कौन नहीं होगा जो कहेगा नहीं, हम जानते हैं। इसको सोचने का है, ये तो दिमाग में दौड़ता। ये लाइन में कोई दिक्कत हुआ कि नहीं को? ये लाइन इतने सारे लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध ने उनको, किनको, अंग्रेजों को, क्योंकि बार बार अंग्रेज क्या लिखना है, तो उनको बंगाल का एक ऐसा स्वामी, मालिक बना दिया जिसे 1947 से पहले कोई हटा ना सका, कोई हिला ना सका, कोई भगा ना सका। तो हमने यूज किया, कोई हटा ही नहीं सका। 1947 में हटे, उससे पहले एकदम चिपके रहे। 1765 में अगर रियल में देखा जाए तो बंगाल में जो चिपके वो निकले कब, 1947। अगर मोटा मोटी देखें तो करीब 200 साल लिखे, 280 साल, सॉरी 180 साल, 80-85 साल हो रहा, लेकिन मोटा मोटी 200 साल, लगभग 200 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं था, हटाने वाला नहीं था। करीब करीब 3 पीढ़ी नहीं। आइए आगे, यहां देखिए लास्ट। बक्सर युद्ध के राजनीतिक परिणाम और महत्व उनके सैनिक परिणाम से अधिक महत्व है। यह लाइनिंग थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो आपको समझने नहीं देगा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो आ जाएगा दिमाग में। एकदम आसान है। बक्सर युद्ध के राजनीतिक परिणाम जो निकले, राजनीतिक परिणाम क्लियर है, राजनीतिक लिख रहे हैं ना, राजनीतिक परिणाम जो निकले और महत्व उसके सैनिक परिणाम और सैनिकों का जो परिणाम, क्योंकि सैनिक के बदौलत ही जीते, जीत तो सैनिक की बदौलत ही हुआ है। यहां तो राजनीति कुछ चला ही नहीं है। राजनीति चला कहां पे, पलासी में चला, यहां तो सैनिक, लेकिन सैनिक से ज्यादा महत्व जो था वो राजनीति था। और राजनीति में क्या था, इलाहाबाद की संधि करके आपको तोड़ देंगे, आपको जीने ही नहीं देंगे, हम आपको नौकर बना लेंगे, हम अपने अंडर में कर लेंगे हम आपको, आप हमारे गुलाम बन जाइएगा। एक तो भाग के मर के पता नहीं लापता दिल्ली की ओर भागी गए अमीर कासिम, और बाकी ये दोनों के दोनों गुलाम हो गए। चले आगे। अरे ये क्या, इसी का तो इंतजार सुजी सर बड़ी देर से हो रहा था, कब ये लाइएगा और हम लोग की धड़कन को हिलाइएगा। निष्कर्ष, यही चीज आप बार बार कॉपी में लिखते हैं ना सुजीत सर, बड़ी अजीब से फीलिंग होती है हमारी, लिखने ही नहीं आता। आज हम आपको सिखा देते हैं। देखिए कैसे आप कहिएगा कि कितना आसान है, और आज के बाद डेली आपको जो क्वेश्चन आज द्वैत शासन दिए ना, उसके अलावा वो भी आपको कल बता देंगे। अब कल तेजी से चलेगा क्लास, बीच में कोई नहीं रोकेगा मुझे, क्योंकि मात्र आपको घड़ी देख के 10 से 12 मिनट में हम क्लियर कर देंगे। यहां पे 13 मिनट होने भी नहीं देंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। कभी मत सोचिएगा कि इस तरीके से करेंगे, क्योंकि कुछ नए बच्चे और आधुनिक में ये किए भी नहीं थे अभी तक। मिडाइवर में तो कर दिए थे, आधुनिक में नहीं। जो भी नए नए बच्चे आए उनको भी दिमाग में चला गया। आइए अब चले निष्कर्ष निकालें। अब जोड़िएगा कि कैसे हो रहा है, एकदम यही रखिएगा ध्यान। बंगाल का समृद्ध प्रांत हाथ लगने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक लाभ जो है बहुत बढ़ गया। बंगाल पहले से भी समृद्ध था, जैसे ही बंगाल हाथ में लगा आर्थिक स्थिति जो है क्या हो गई, मजबूत हो गई। वही लाइनिंग है। ये लाइनिंग में किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत
और ये तो आपने तय कर दिया सुजीत सर, यानी कि बक्सर के कहानी के बाद की कहानी आप बता रहे हैं इसमें निष्कर्ष में, यानी बक्सर युद्ध की कहानी आपने पहले लाइन में बता दिया निष्कर्ष में। जुड़ रहा ना, जोड़ सकते हैं ना। चलिए दूसरी लाइन की ओर चलते हैं। शोषण के एक नए दौर की शुरुआत हुई, शोषण के एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया द्वैत शासन। क्या बोले, क्या बोले? हां, लूट का युग। शोषण का मतलब लूट ही तो हुआ। अब यहां के बाद शोषण शुरू हो गया। शोषण का मतलब ही होता लूट, और यहां से शुरू हो गया दौर। इसका मतलब है कि बक्सर युद्ध के बाद एकदम पॉइंट पे जा रहा है निष्कर्ष में। एक लाइन भी अभी पटरी से नीचे नहीं उतरे हैं, एकदम टू दी पॉइंट भाग रहा है आंसर मेरा। तीसरा लाइन की ओर चलते हैं। जिसके माध्यम से भारत से धन का निर्गमन ब्रिटेन की होने लगा। शोषण होना शुरू हो गया, आर्थिक शोषण, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, धन अर्जित होने लग गया। अब यह धन हम उठा उठा के कहां भेजना शुरू कर दिए, ब्रिटेन। आपको इसका सीधा सा एग्जांपल हमने आपको बताया था, जब हम पहली बार यहां पढ़ाने आए थे उस समय 4 स्टूडेंट थे, एक फी देता था, 3 फ्री में बैठता था। बस मुझे लगता था लोग जाने कि मैं पढ़ाता हूं, अच्छा खासा पढ़ा लेता हूं। उस समय अपना शर्ट भी नहीं खरीद सकते थे, ऐसी हालात थी। मुझे याद है अभी भी 1.5 साल तो बिना फी का ही हम पढ़ा दिए पूरा, बस भोजन पे रह जाते थे। उसके बाद 1 पैसा भी हमको नहीं मिलता था। धीरे धीरे स्थिति बदली, बदलती गई बदलती गई बदलती गई। आज आप लोग की इच्छा से सब कुछ है मेरे पास, है तो है ये सुजीत सर। और हर महीने उठा उठा के कहां भेजता हूं, घर भी भेज देता हूं। पैसा ज्यादा आ रहा है तो कहां भेजो, घर भेजो। हमारे पास है नहीं ज्यादा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इंक्लूड हो जाए। और रहेगा भी ज्यादा तो हमको क्या मतलब है, हम तो मतलब है ना आपका, सर कितना कमाते हो, कुछ फी कम कर दो। डर ये है कि नहीं? ऐसे भी हमारा फी तो सबसे कम रहता। चले, लाइन पकड़ा गया। आप कहते हैं हमको निष्कर्ष ही लिखने नहीं आता। लिख तो आप ही रहे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अगर मैं कुछ करता तो आप बोलते सर नहीं समझ में आया। कोई नहीं बोल रहा नहीं समझ में आया। जब तक एक भी स्टूडेंट नहीं बोलेगा तो इसका मतलब है कि ये आपका लिखा हुआ, मेरा है ही नहीं है। चले आगे, जुड़ रहा है क्वेश्चन से आपका। आप अपने क्वेश्चन पे जाइए, निष्कर्ष को लेकर जुड़ रहा उससे। एक भी लाइन बाहर भागा है, कहानी हुआ है। आगे आते हैं। बंगाल से प्राप्त धन के बदौलत ही अंग्रेज ने भविष्य में मराठों मैसूर को चुनौती दिया और अंत करने में सफलता पाई। आगे का इतिहास रच दिए हम यहीं पे, हो तो गया निष्कर्ष। खाम खाम कहते हैं कि निष्कर्ष निष्कर्ष निष्कर्ष। बताइए, कहिए कोई लाइन जो गलत रहे तो आप बताइए, सही करें। एकदम खुले हैं, हो सकता मैं गलत भी लिख सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है। क्या ये लाइन किसी को नहीं आ रहा था? क्लियर हुआ? और आपने ओपन शुरू से लेकर अंत तक वही कहानी बताया, एक लाइन में नहीं बताया। आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बंगाल समृद्ध भी है। उसके बाद आपने बता दिया कि बंगाल का शोषण भी हुआ। समृद्ध है और शोषण हुआ, इसका सीधा सा मतलब है उस पर अधिकार हुआ, और अधिकार हुआ तो इसका मतलब है उस पर युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो इसका सीधा सा मतलब है बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद लूट खसोट होना शुरू हुआ, यानी शोषण होना शुरू हुआ। जब शोषण होना शुरू हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, पैसा आने लगा। और इस पैसा को अलग रास्ते से हमने क्या किया, धन का निर्गमन करना शुरू किया, जिसकी थ्योरी आगे चल के कौन देंगे, दादा भाई नौरोजी देंगे, और वो आपको समझाने वाले हैं। क्लियर है? अब अगर धन का निर्गमन हुआ तो इसका सीधा सा मतलब धन कहां जाएगा, ब्रिटेन की ओर जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भारत से ज्यादा धन क्या होगा, आएगा। और इसी धन के बदौलत आगे इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा वो कौन होगा, मराठा, मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, निजाम। वो तो लोटा की तरह है, इधर से लटका दो तो उधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा। बस इनकी सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या थी,
मराठा थे, मराठा को हरा दिए। 3 युद्ध हुआ, तीनों में हालत खराब कर दिए। उसके बाद कंफर्म हो गया कि अब हिंदुस्तान पे जो है एक ही शक्तियां राज करेगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, और वो शक्ति का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने वही एक पॉइंट बताई कि हमने गलत बताया हूं आपको आंसर से, और 5 लाइन से ज्यादा बताया तो बताइए कि 5 लाइन से ज्यादा लिख दिया आप। चाहे तो अभी और बड़ा पॉइंट है लिखने का, 2-4 पॉइंट और लिख देंगे हम, और अच्छा लगे। कौन कहता है? हम उल्टा करके लिखे हैं ना, उल्टा ही करके लिखे ना। अब अगर आपको लगता है तो अगर 4 पॉइंट से ज्यादा हो रहा तो जिसके माध्यम से भारत से धन निर्गमन ब्रिटेन की ओर होने लगा, हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। बाकी इस धन को उठा के कहां पे लगा दिया गया? मराठा और मैसूर को हराने में लगा दिया, हो गया। उस धन को वहां ना ले जाके मराठा मैसूर में लगा दीजिए, खत्म। अब तो हुआ 4 लाइन, हुआ 4 लाइन, काम खत्म। हाँ, तो कारण परिणाम का नहीं है, बराबर क्यों देंगे? पेज बराबर कहते हैं लिखने का, इसमें क्या दिक्कत है? निष्कर्ष, फिर इधर देखिए, निष्कर्ष में क्या? निष्कर्ष तो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए आपका, इसमें बराबर। कारण परिणाम से यहां रिलेशन कुछ नहीं है। कारण परिणाम से सिर्फ वहां रिलेशन है जब आप आंसर लिख रहे हैं पेज में, तो 2.5 पेज में हो, अगर 5 पेज लिखे तो 2.5 पेज में आपको कारण लिखना, और 2.5 पेज में। अब वहां इसको मत जोड़ दीजिए, इसमें मत जोड़िए उसको, किसमें कारण कम है परिणाम कम। इसमें अकॉर्डिंग टू चलेगा क्या? सिचुएशन, क्योंकि परिणाम आप दे रहे हैं, फाइनली लास्ट को एंडिंग करना, ठीक है ना। यहां तो परिणाम ही है, कारण तो कुछ है ही नहीं है यहां पे, तो परिणाम ही लास्ट में, तो परिणाम ही निकलेगा ना। किन्हीं को कोई समस्या अगर हुई तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या? हाँ आएगा। किनकी आवाज कर रही है? अच्छा, हाँ, गलत तरीके से लूटना क्या होगा? गलत तरीके से लेना लूटना ही तो हुआ। आप यहां पे आते हैं, आप यहां पढ़ने आते हैं ना हमारे पास में, हमारी फीस 18,000 है ना, और हम आपको क्या कर दें कि नहीं, एक बार क्लास आप कर लिए हैं, अब आपको 28,000 करना होगा, और 1 दिन के बाद क्लास छोड़ के चल गए। अब मेरा नियम क्या बनता है? आप रजिस्ट्रेशन चार्ज काट लो, बाकी पैसा रिटर्न करो, क्योंकि उस पैसे पे आपका अधिकार नहीं है। और हम बोले नहीं करेंगे, ये क्या हुआ? जो लिखना हो लिखिए, फाइनली अब यही हुआ। जो लिखने का दिल करे लिखिए, शोषण लिखना शोषण लिखिए, लूट लिखना लूट लिखिए। अंग्रेज के मीनिंग में जाके वो वही बदलेगा। प्रॉब्लम क्या है? हम आज के मीनिंग में जोड़ते हैं, और इतिहास हमको सर का दर्द बना देता। क्योंकि आज के डेट में जब आप देखिएगा तो शोषण का मतलब होता क्या है? लूटने होता, बल्कि जबरदस्ती लेना, पावर से लेना, धमका के लेना, डर पैदा करके लेना, वो हुआ सुजी सर शोषण। लूट का मतलब हुआ झपट लेना, छीन लेना, बिना बोले बिना कहे, जबकि शोषण में आपको बोलना पड़ता। तो आज के मीनिंग में मत जोड़िए, आपका देश गुलाम है, गुलामी के जंजीर में जाके बंधिए। आप कभी भी आज के डेट में सोच के इतिहास लिखिएगा, गलत हो जाएगा, सीख ही नहीं पाइएगा कभी भी। प्रॉब्लम यहां फंसता बच्चा यही ना, वो बस आज देखता है, जबकि 100 बार क्या कम से कम 500 बार क्लास में बोल चुका हूं। आप फील कीजिए कि 1905 के बंगाल विभाजन में जा रहे हैं, जाइए वहां, 1922 को छोड़िए,